भाई, पिछले 2 दिनों से आपने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम पे काफ़ी हमला किया है। तो एक वीडियो आपका द ओखला टाइम्स .com ने शेयर किया। उसके बाद जो है एआईएम के लोकल लीडर आरिफ सैफी ने कहा कि जब एमएलए इलेक्शन हुआ था तो आप एआईएमएम का टिकट लेने उनके पास गए थे। इसकी क्या मैंने तो आरिफ सैफी का घर भी नहीं देखा ना। मेरे पास कभी मोबाइल आप चेक कर लीजिएगा, आरिफ सैफी का फ़ोन नंबर है। जब और मैं एमआईएम को मैं अरविंद केजरीवाल को भी और ओवैसी साहब को भी, दोनों को ही मैं बीजेपी की बी टीम मान के चलता हूँ, आज नहीं पहले से भी। क्योंकि ये हमेशा वोटों का डिवीज़न करके उन फ़िरका परस्त ताकतों को जिताने का काम करते हैं। ओवैसी साहब बिहार में हरवैया या जेडी को और कांग्रेस को, ये जहाँ जाते हैं इनका मेन मकसद होता है। ओवैसी साहब, एक बात बताइए, आज़म खान के ख़िलाफ़ इतने बड़े एक्शन हो गए, अतीक के हो गए, मुख्तार अंसारी के ख़िलाफ़ हो गए, और शहाबुद्दीन तो बेचारे मर गए, इतना उनको टॉर्चर किया। ओवैसी साहब में ऐसे क्या सुरखाब के पर हैं कि बीजेपी उनके ख़िलाफ़ एक केस भी रजिस्टर नहीं करती। वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, सैकड़ों उनके कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, और दिन भर बीजेपी को गलियाते हैं। उसके बाद बीजेपी ने आज तक उनके खिलाफ एक केस भी रजिस्टर नहीं किया। मैं ओवैसी साहब से पूछना चाहता हूँ, भाई ओवैसी साहब, आपके पास क्या सुरखाब के पर हैं जो बीजेपी वाले आपसे डरते हैं? आप दिल्ली में भी वही कार्ड खेल रहे थे, है ना, कि यहाँ पे भी मुसलमानों का डिवीज़न करवा दो, और करने की कोशिश की गई। एआईएमएम के जो सपोर्टर हैं वो आप पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अंगूर नहीं मिला, तो अब आप कह रहे हैं कि अंगूर खट्टा है। देखिए, कांग्रेस के आगे कहीं एमआईएम स्टैंड नहीं करती, और अल्लाह का शुक्र है हम कॉर्पोरेशन में टिकट बांटने वालों में से थे। नहीं, एमएलए की बात है। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, हम टिकट बांटने वालों में से हैं। हम औरों को दिलवाते हैं। हमने तो परवेज हाशमी साहब का इलेक्शन लड़ाया। हमने कोई भी उंगली उठा दे कि मैंने किसी कांग्रेस के बाहर में कभी गया हूँ, मुझे टिकट मिला या नहीं मिला, चाहे शुएब दानिश लड़े हों, यहाँ से परवेज आलम लड़े हों, हमेशा मैं कांग्रेस की फ्रंट लाइन में खड़ा नजर आया हूँ। तो ये लोग जो जुमा 8 दिन हैं, जो लोगों को बरगलाते हैं बिरादरियों के नाम पर, मुसलमानों का डिवीज़न करते हैं, है ना, बिरादरी के नाम पर, इनको लोगों को तरजीह देने से मुझे अच्छा है कि इनका तो जिक्र भी ना किया जाए। जब दंगे फसाद होते हैं, जब पिटते हैं, तो ये कहते हैं सब कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमारे साथ जाती हुई, और जब इलेक्शन में कैंडिडेट आएंगे तो बिरादरियों का में डिवीज़न करने की कोशिश करते हैं मुसलमानों को। तो इन लोगों का कोई कैरेक्टर है, इन लोगों का तो जिक्र ही करना बेकार है। मैं तो उनको ज़्यादा तवज्जो देता है। अच्छा, ये बताइए कि ओवैसी साहब की अपील जो है मुस्लिम मुआशरे में बढ़ रही है। अब जैसे जामिया नगर में उनके 2 कैंडिडेट जाकिर नगर से और अबुल फजल से 3rd पोजीशन पर हैं। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि जब बिरादरीवाद पैदा करोगे, बिरादरी का डर दिखाओगे, बिरादरी में जब इस तरह की, मैं वो लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना चाहता जिस तरह की बिरादरीवाद में मुसलमानों को डिवीज़न करने की कोशिश की गई, उन्होंने ओवैसी को नहीं दिया। जब आप ये कहने लगे कि साहब पठानों ने ही ठेका लिया है एमएलए बनने का, पठानी काउंसलर बनेंगे, पठानी फला बनेंगे, ये बनेंगे, ये बनेंगे, हमारा भी हक है, बिरादरी के एक हो जाओ, इस तरह की लोगों से बिला वजह की बेहुदा बातें कर करके कुछ लोग बरगला, सब तो मैं नहीं कह सकता कि सारी बिरादरी बरगलाए में आ सकती है, बरगला के तब ये कहते ना कि ओवैसी के नाम पे वोट दे दो हमें। ओवैसी के नाम पे तो वोट मांगा नहीं। तो ओवैसी साहब की जो रैली हुई ओखला में और शाहीन बाग में, तो बड़ी तादाद में लोग, हमारा तो कोई लीडर नहीं आया। ओवैसी साहब जो हिंदुस्तान की अपने आप को बता रहे हैं कि ठेकेदार हैं, वो आ गए, फिर भी उनका कैंडिडेट जो है वो 3रे नंबर पे रहा। तो कोई ये अब बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं कहना चाहता बिला वजह की, लेकिन अभी वो पॉलिटिक्स में बच्चे हैं, उनको समझने के लिए, ओखला के आम लोगों का वोट हासिल करने के लिए उन्हें अभी अपने आप को तब्दीली पैदा करनी पड़ेगी। कोई भी आदमी सिर्फ अपनी बिरादरी पे इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जिसे सब बिरादरियों का वोट मिलेगा
वो इस एरिए का एमएलए बनेगा, जिससे सब बिरादरियों का वोट मिलेगा वो इस एरिए का काउंसलर बनेगा, और जिसे सब धर्म के लोगों का वोट मिलेगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलेगा। कोई ये है कि साहब मैं अकेले मुसलमानों के वोट पे एमपी बन जाऊंगा, मैं खाली सिर्फ हिंदुओं के वोट पे बन जाऊंगा, ये सब बातें जो मैच्योर पॉलिटिशियन है वो इन सब बातों को समझते हैं। जो अभी जुमा 8-8 दिन पहले पॉलिटिक्स में आए हैं, वो बेचारे अपना, उनको जितनी समझ है वो इतनी समझ से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने का।